हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित के बारे में। तो एनसीईआरटी जो गणित है उसका अध्याय 1 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2 अध्याय भी आज उसका लास्ट टॉपिक है और आज वो ख़त्म हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो ज़रूर देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर, और यदि आप हमसे पहली बार जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना आप लोग। और प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में बताया था। सभी लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में बताया था। आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा है। अगर नहीं देखा है तो नई शिक्षा नीति के बारे में आप लोग पूरा विवरण जान लें कि नई शिक्षा नीति क्या है, ये पुरानी और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है, किस प्रकार से डिफरेंस है, किस प्रकार से क्लासें चलने वाली हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लें। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को इस वीडियो की लास्ट में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 2 अध्याय जो बहुपद चल रहा था अपना, उसमें हमने आप लोगों को 2.1 कंप्लीट करवाई, 2.2 कंप्लीट करवाई और 2.3 जो प्रश्नावली चल रही थी उसका पार्ट पहला हमारा ख़त्म हो चुका था। यानी उसे हमने 2 भागों में बांटा था। उसमें 4 सवाल हैं। मेन 2.3 में 4 सवाल हैं। तो पहले और दूसरे के जो 3-3 सवाल हैं जी अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज आपको हम स्पेशल तीसरा सवाल समझाएंगे और चौथा सवाल समझाएंगे। ये दोनों सवाल इस वीडियो में रहेंगे और परीक्षा की दृष्टि से, खासकर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी विद्यार्थी जरूर इन दोनों सवालों को ध्यान से समझेंगे। थोड़े से कठिन लगेंगे आपको, लेकिन अगर आप बारीकी से समझते हैं तो मैं 100% विश्वास कर रहा कि आपको जरूर समझ में आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन 2.3 का तीसरे सवाल को। और सभी लोग गणित खोलकर जरूर बैठें आप लोग, क्योंकि गणित से ही सवाल बताते हैं हम। तो अपना 2.3 का सवाल नंबर कौन सा है? अपना तीसरा। और इस पे आप लोग फिक्स कर लें, यानी परीक्षा की दृष्टि से 2021 में जो एग्जाम होना है 10वीं के, उसके लिए बहुत मोस्ट प्रश्न है। ध्यान रखें आप लोग। तो ये फिक्स प्रश्न है और इसको अपन बड़े गौर से समझते हैं। पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं अपन और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। चलिए, प्रश्न अपना है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य के √5/3 और माइनस √5/3 हैं। यानी अपन को 2 शून्यक दिए हैं और अपन से कहा गया है इसके 2 शून्यक और ज्ञात करके दिखाओ। तो आप लोग सबसे पहले तो लिखेंगे इसमें दिया है। सभी विद्यार्थी लिखेंगे दिया है। पहले तो अपन बहुपद को लिख लेंगे। तो जो बहुपद दिया अपन को पहले उसको लिखेंगे अपन। बहुपद है अपना 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, ये दिया है अपन को बहुपद। और अपन को 2 शून्यक दिए हैं। अपन को 2 शून्यक दिए हैं। अब अपन को मालूम है कि सवाल पूरा x में है, इसलिए शून्यक भी x में होंगे। और जो 2 शून्यक दिए अपन को वो है √5/3 और माइनस √5/3। जे अपन को 2 शून्यक दिए हैं। इस सवाल वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको सवाल 100% समझ में आएगा। परीक्षा की दृष्टि से 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए वो भी ब्लूप्रिंट के आधार पर है कि वो 4 नंबर में डिवाइड करती है 5 नंबर में। सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप एमपी बोर्ड के हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, हिंदी माध्यम में जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल अपना लिख चुका है। अगर सवाल गलत होगा तो आंसर भी गलत होगा, और सवाल जरूर मिला लें आप लोग ध्यान से। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं। हमने कहा था आपसे कि यदि बहुपद पे घात 4 हो तो उसके 4 शून्यक आते हैं। अगर 3 घात हो तो उसके 3 शून्यक आते हैं। और यदि 2 घात हो तो उसके 2 शून्यक आते हैं। तो सबसे पहले बहुपद की अधिकतम घात क्या है? इसमें 4 है, इसलिए इसके 4 शून्यक होंगे। तो अपन को 2 शून्यक उसमें दिए हैं और 2 शून्यक कहा है अपन से कि आप ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी चर्चा करने वाले हैं आपसे।
अपन को पता है दो शून्य दिए हैं, एक्स वाला है इसलिए एक्स में आंसर निकलते थे अपने, इसके बराबर अपन शून्य मानते थे। तो अपन लिखेंगे अतः x बराबर √5/3, क्योंकि x के आंसर दो निकलते थे अपने, पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। और दूसरा है अपना x बराबर -√5/3, अपन x मान के कर लेते हैं। अब इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस के √5/3 = 0। जी आ गया अपना, इस साइड पक्षांतर किया, ये माइनस का हो गया, जब यहाँ से ये चला गया तो 0 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा √5/3, यहाँ जब चला गया पूरा क्या बचा यहाँ पर 0। अब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर 0 है, तो अपन दोनों को गुणनखंड है ना जी दोनों, इसलिए गुणनखंड को अपन पास पास में गुणा के रूप में लिख लेते हैं और बराबर में 0 कर देंगे। तो हो जाएगा अपना x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 और बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये सूत्र है अपना a माइनस बी और a प्लस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, सो 20 के स्थान पर है अपना √5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सॉल्यूशन अपन करते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा अपना माइनस के माइनस। अब अपन हमने आपको बताया था कि रूट लगा हो स्क्वायर लगा हो, यानी वर्गमूल लगा हो उसके ऊपर वर्ग चढ़ा हो, घात 2 चढ़ी हो, तो वो क्रॉस हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना -5/3 बराबर 0। अब अपन को पता है भिन्न बन गई, इसके बटे में तो 3 है 5 के बटे में, लेकिन पूरे के बटे में 3 करने अपन को, तो 3 को गुणा कर दो आप, जिसके बटे में 3 नहीं है। तो 3x² माइनस के 5। अब हम डायरेक्ट स्टेप बता रहे हैं आपका, जब 3 को यहाँ पर बटे में पूरे में 3 आ जाएगा, अब 3 का गुणा 0 में रखो तो 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी स्टेप अपनी खत्म हो गई। ए आ गया अपना, कितना आ गया 3x² माइनस 5। अब अपन को पता चल गया कि जो 3x² माइनस 5 है वो इस बहुपद, क्योंकि इसके शून्यक थे, इस बहुपद के गुणनखंड हैं। जब गुणनखंड हैं जे 3x² माइनस 5, तो 3x² माइनस 5 का भाग अपन बहुपद में लगा देंगे। बहुपद में भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसके बाद में फिर अपन गुणनखंड कर लेंगे उसके, और गुणनखंड करने के बाद उसके 2 आंसर आएंगे, क्योंकि 2 तो पहले से दिए हैं, तो वही बहुपद के शेष शून्यक होंगे। तो अब अपन को यहाँ पर अपन ने जो 2 शून्यक थे उसके आधार पर अपन ने एक गुणनखंड प्राप्त कर लिया है 3x² माइनस 5। अब इसको जो अपन सॉल्यूशन करेंगे, इसका भाग अपन जब बहुपद में देंगे तो जो भागफल आएगा उसके अपन फिर गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करेंगे तो उसके 2 आंसर होंगे और वही बहुपद के शेष शून्यक होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आगे बता रहा, यहाँ से मैं मिटा रहा, इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यहाँ से अपन लिखते हैं क्या, अब लिखेंगे भाषा अपन 3x² माइनस 5 का भाग बहुपद में देने पर, बहुपद में देने पर। अब भाग कैसे लगाएंगे, भाग अपन को जैसा हमने पिछले वीडियो में भाग देना बताया था, बिल्कुल सेम सिस्टम वही है। काय का देना है अपन को भाग, 3x² माइनस 5 का काय में देना है, उसको लिख लो अपन 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 10x और माइनस 5 में भाग देना है। भाग देने की ट्रिक क्या है, पहली स्टेप से मतलब है कि 3 में हम काय को गुणा करें, 3 1 को करने का मतलब ही नहीं है। ax² में पहली स्टेप से मतलब है ax² में काय को गुणा कर दें कि x⁴ आ जाए अपनी, यानी x⁴ का गुणा कर दो, तो x⁴ का गुणा हुआ 3x² में, सो 3x⁴ हो जाए। x² का गुणा होगा -5 में, सो माइनस के 5x⁴। अब नीचे के चिन्ह पलट लो, a प्लस का है अभी 3, a माइनस का हो जाएगा, a माइनस का है, a अपना उल्टे चिन्ह हो जाते हैं, पूरे भाग में चिन्ह पलटने होते हैं। j प्लस के नीचे माइनस के तो क्रॉस हो जाएंगे समान घातों वाले। अब हमने बताया था कि 2 घात वाले 2 घात से जुड़ते घटते हैं, 3 वाले 3 से, तो यहाँ पर ऊपर 3 वाले नीचे 3 वाले हैं नहीं, तो जिनके अंक उतार लेंगे अपन 6x⁴ के।
अब दो घातें ऊपर और दो घातें नीचे, नीचे हैं प्लस के 5x पे घातें 2 और ऊपर है माइनस के 2x पे घातें 2। तो 5 बड़े हैं ना प्लस के, 5 में से 2 गया, कितना बचा प्लस का 3x पे घातें 2। अंक उतार लिए अपन ने -10x के और -5 के। अब हम 3 में काय को गुणा कर दें कि 6 आ जाए, तो अपन को पता है 2 को गुणा करने है अपन का, तो 6 एक्स स्क्वायर में काय को गुणा कर दें कि x पे घात 3। हमें सिर्फ पहली स्टेप मतलब है और कुछ से मतलब नहीं होता भाग में। हम एक्स स्क्वायर में काय को गुणा कर दें कि x पे घात 3 आया, तो यानी x को आप करो गुणा, 3 दूनी 6, x का हुआ एक्स स्क्वायर में तो x पे घाते 3, 2x का हुआ -5 में तो माइनस के 5 दूनी 10, x का x, नीचे के चिन्ह पलट लो अपन, a प्लस का है अभी ये माइनस हो जाएगा, a माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, प्लस ऊपर प्लस के नीचे माइनस के समान घातों वाले हैं, कट जाएंगे। अब अपन को पता है स्क्वायर वाला नीचे तो है नहीं, तो अंक उतार लिए अपन ने 3x स्क्वायर के। अब ऊपर है -10x, नीचे है +10x, इसलिए ये कट जाएंगे। अंक उतार लिए अपन ने -5 के। अब हम 3x स्क्वायर में काय को गुणा कर दें कि 3x स्क्वायर, जब पूरा सेम टू सेम है तो काय को गुणा कर दो सिर्फ 1 का। अब 1 का गुणा होगा तो 3x स्क्वायर के 3x स्क्वायर और 1 का गुणा होगा -5 के -5। अब चिन्ह पलट लो अपन, a प्लस का है a माइनस हो जाएगा, a माइनस का a प्लस हो जाएगा। जैसे जे कट गए प्लस माइनस, जैसे जे कट गए क्या आ गया, शेषफल अपना 0 आ गया। तो अपना जो भागफल आप लोगों ने पूरा मैंने आप लोगों को समझाया, इस प्रकार से आपने समझा है। और इस स्टेप को यदि आपको यहाँ से दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा, यहाँ पर लिख दे रहा इस स्टेप को। गुणा किया इसका तो कितना आया था अपना, देखो इस स्टेप को मैं यहाँ लिख दे रहा, क्या बचा था अपना, यहाँ बचा था अपना 3x स्क्वायर और जी तो कट गए थे अपने -5। अब हम ये 1 को गुणा कर दें अपन, ई में पूरा सेम टू सेम स्टेप आ जाए, नीचे के चिन्ह पर पलट लो अपन, जैसे जे कट गए जैसे जे कट गए क्या आ गया अपना शेषफल 0 आ गया। अब हमने बताया था कि जो भागफल आएगा यानी इस भागफल का अपन गुणनखंड कर देंगे, तो जो आंसर होगा तो अपन लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड करने पर। तो इनके गुणनखंड करेंगे तब आंसर आएगा अपना। तो इस स्टेप को हम मिटाते हैं पूरी को, आप लोग ने नोट कर लिया हो कितना आया था, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था अपना, ध्यान रखना आप लोग। तो अपन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का 1 के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। अब देखें आप लोग गुणनखंड कैसे होता है, 1 को गुणा हो 1 में, गुणा में चाने 1 को जोड़े घटाए में चाने 2x। तो जब बताओ हम 1 और 1 खां जोड़ दें सो 2 आ जाए, 1 को 1 में गुणा हो जैसे 1 ही हो जाने, यानी x कर लो अपन, तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, गुणनखंड करने पर इसके बराबर अपन 0 मान के कर लेंगे, तो हो जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस x और प्लस x और प्लस 1, क्योंकि x और x 2x होगा और यहाँ पर इसका गुणांक 1 माना जाता है, इसलिए 1 का 1 में गुणा हुआ 1 आ गया अपना, बराबर इसके में 0 मान लो। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ पर दोनों में x है तो x चला गया, यहाँ से x स्क्वायर में से x भाग गया, क्या बचा x प्लस का प्लस, x में से x चला गया, क्या बचा 1, जब पूरा बच चला जाए। यहाँ से देखें आप लोग x यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे, सेम टू सेम संख्या लिख लो। अब अपन को पता है कि एक कोष्टक और एक कोष्टक दोनों कोष्टक यदि बराबर आ गए तो समझ लें अपन आंसर बराबर, इन दोनों में से एक को लिख लो अपना, x प्लस 1 जी आ गया और x और प्लस 1 को इसको लिख लो, बराबर अपन 0। अब इसके बराबर 0 अलग ले लो, इसके बराबर 0 अलग ले लो, तो अपन लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि x का इस साइड पक्ष अंतर हुआ क्या हो गया -1। अब इसके बराबर 0 ले लो, अब लिखो तथा यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -1। अब अपन को पता है x के 2 शून्यक थे अपने पास, क्या थे, √5/3 और √5/-3। अब उसमें कह रहा था शेष 2 शून्यक बताओ, तो अपन को पता है x के 2 शून्यक, क्योंकि 4 घात वाला बहुपद था इसलिए इसके 4 आंसर आना है, 4 शून्यक आना, तो 2 शून्यक उसमें पहले से दिए थे और अपन से कहा था 2 शून्यक और ज्ञात करके दिखाओ, तो देखो जी आ गए अपने 2 शून्यक -1 और -1। तो आप लिख देंगे लास्ट में, अतः में लिख देना, अतः बहुपद के शेष 2 शून्यक, अतः बहुपद के शेष 2 शून्यक। क्या कह रहा था, शेष 2 शून्यक पूछ रहा था ना अपन से, हाँ शेष 2 शून्यक।
अतः बहुपद के शेष दो शून्यक -1 व -1 है। यहीं पर आपका आंसर हो गया। ये फिक्स सवाल है 5 नंबर के लिए, ध्यान रखना आप लोग। 100% आप लोगों ने समझा होगा। सबसे पहले अपन ने बहुपद को लिखा, उसके दो शून्यक लिखे और शून्यक x है ना बहुपद, इसलिए x के बराबर अपन उनको मान लिया। मानने के बाद अपन ने, क्योंकि वो शून्यक थे इसलिए उन्हें गुणांक में लिख लिया, गुणांक के रूप में पूरा सॉल्व किया तो उसका एक गुणनखंड आ गया था अपना। उसका गुणनखंड का अपन ने बहुपद में भाग दिया। भाग देने के बाद जो भागफल आया उसका फिर अपन ने गुणनखंड विधि से गुणनखंड किए उसके और दो शून्यक निकाल दिए, तो वही उसके आंसर हो चुके। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को 100% सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, सर नहीं आया तो हम फिर से प्रयास करेंगे। चलिए अब चौथा सवाल, लास्ट सवाल है अपना इस अध्याय का। इसके बाद तो 2.4 प्रश्नावली है, वो तो विविध है, स्वेच्छा की है, वो पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो अंतिम सवाल अपना 2.3 का है, चौथा वाला सवाल। इसको बड़े गौर से समझें सभी लोग। ये भी मोस्ट है पेपर के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों मोस्ट सवाल हैं। चलिए सवाल लिखा है अपना, उसको पढ़ते हैं अपन। यदि x पे घात 3 -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे दिया है, जो अपन को दिया है उसको लिख लेंगे पूरा टॉपिक से। सबसे पहले आप लोग लिखना, इसमें एक बहुपद दिया है अपन को, बहुपद दिया अपन उसको मान लो px दिया है। एक अपना बहुपद है x पे घात हैं 3 -3x पे घात हैं 2 प्लस x और प्लस 2, और अपन से कहा गया है gx ज्ञात करो, तो जो अपन ज्ञात करने, और अपन को भागफल दिया है, भागफल दिया है अपन को x -2 और शेषफल दिया है, शेषफल दिया है सवाल में -2x और +4, जी अपन को शेषफल दिया है। और अपन से कहा गया है कि gx का मान बताओ। तो आप लोगों ने पता है एक सूत्र हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जे बहुपद जो है ये तो भाज्य है, भागफल दिया है और शेषफल, तो यानी क्या नहीं है अपने पास, भाजक नहीं है। तो भाजक अपन को ज्ञात करना है। तो अपन तो लिखेंगे पहले सूत्र, पहले सूत्र लगा लेंगे आप लोग। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है अपना। मान फिट कर लो इसमें। भाज्य वही बहुपद, x पे घाते हैं 3 -3x² प्लस के x और प्लस के 2, भाजक यानी अपना gx, और भागफल कितना दिया है, भागफल दिया अपन को x -2 और शेषफल कितना दिया, जे दिया अपन को प्लस में -2x और प्लस के 4, ये अपन को दिया है पहले से। कोष्टक में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा इसलिए हमने कोष्टक में लिख दिया। अब अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये तो भाजक गुणे भागफल ये दोनों गुणा में हैं और ये शेषफल अपना प्लस में था अलग से। अब इसका अपन इस साइड पक्षांतर कर लो। तो पहले इसको सेम लिख दो, x पे घाते हैं 3 -3x² प्लस x और प्लस 2। इसका इस साइड पक्षांतर होगा तो -2x जब इस साइड आएंगे तो +2x हो जाएंगे अपने, और +4 जब इस साइड हो जाएंगे तो -4। यह साइड क्या बचा अपना, gx गुणे x -2, जी अलग बची अपने। चलो अब अपन इसको सॉल्यूशन कर लो। हमने बताया था हमेशा सॉल्यूशन घात टू घात होता है। x पे घात 3 और कहीं है, नहीं है, इसको सेम लिख दो अपन। x पे घात 3 को माइनस के माइनस, अब दो घात एक ही जगह है सो -3x²। अब देखो एक घात वाली x वाली सो प्लस का x और प्लस का 2x, सो प्लस के हो जाएंगे अपने 3। अब संख्या वाले देखो प्लस के 2 हैं और माइनस के 4 हैं, माइनस के बड़े हैं तो माइनस को चिन्ह लगा लो, 4 में से 2 का कितने बचे 2। अगर माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस को चिन्ह लगा लो। यहाँ पर क्या है अपना gx गुणे x -2, जी अपना जी कितनी। अब अपन को पता है गुणांक की चीज़ हमेशा भाग में पहुंचती है तो इसका अपन इसके नीचे कर देंगे। तो अपना gx बराबर क्या हो जाएगा, gx इस साइड जाएगा सो क्या हो जाएगा
एक्स पे घात 3 माइनस के 3x² प्लस के 3x और माइनस के 2 बटे, ये आ गया अपना बटे में x माइनस 2। अब अपन को पता है x माइनस 2 बटे में है, इसका मतलब इसमें पूरे में भाग देना है, सो अपना gx का आंसर आ जाएगा। तो जैसा भाग हमने आपको पूरी प्रश्नावली में समझाया आपको 2.3 में, वैसी भाग करने x माइनस 2 को भाग आप लगा दो, सो आपको आंसर आ जाए। इतना हमें आशा है आप लोगों ने समझ में आ गई है। अब हम भाग देखें दिखा रहे हैं, ठीक है ना, भाग पूरा बता रहे आप लोगों को, यहाँ से मिटा रहे हम, पूरा भाग दे के दिखा रहे हैं और उसको ध्यान से आप लोग समझना। भाग बिल्कुल सरल है, कोई कठिन भाग नहीं है, बेसिक लिख लो अपन। जैसा लिखते थे x पे घाते 3 माइनस 3x पे घाते 2 प्लस 3x और माइनस का 2, भाग देना है अपन को x माइनस 2 का। अब वही सिस्टम है अपना, x में हम काय को गुणा कर दें कि x पे घात 3 आ जाए, यानी x पे घात 2 का, तो x पे घात 2 को गुणा कर लो, तो x पे घात 3 माइनस के माइनस, x² को गुणा हो 2 में से 2x² हो गए अपने। अब नीचे के चिन्ह पलट दो, ये प्लस का है, अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अपन को पता है ऊपर प्लस और नीचे माइनस की संख्या बराबर है, कट जाते हैं। अब घात टू घात मतलब है माइनस के 3x² हैं और प्लस के 2x² हैं, काय का बड़ा है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा लो, 3 में से 2 गया 1x², एक लिखा नहीं जाता, अकेला बच्चा x²। अंक उतार लिए अपन ने 3x माइनस 2 के। अब हम x में काय को गुणा कर दें कि माइनस आया, सो माइनस को, x में काय को गुणा कर दें कि x पे घाते 2 आ जाए, तो यानी x का कर दो, तो x का गुणा हुआ x में, सो माइनस के x², माइनस x का गुणा हुआ माइनस में, सो हो जाएगा प्लस का 2x। अब नीचे के चिन्ह पे पलट लो, ए प्लस का माइनस का ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब ऊपर माइनस नीचे प्लस समान है जी, कट गए अपने। अब प्लस के 3x हैं और माइनस के 2x हैं, 3 में से 2 का क्या बचे अपने, x बचा अकेला, अंक उतार लिए अपन ने माइनस 2 के। अब हम x में काय को गुणा कर दें कि x आया, यानी 1 को कर दो सीधो, 1 का हुआ x में सो x का x, 1 का हुआ माइनस 2 में सो माइनस के 2, नीचे के चिन्ह पलट दो, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है अपना प्लस हो जाएगा। अब क्या आ गया अपना x ऊपर प्लस नीचे माइनस, जे कट गया, ऊपर 2 और जे भी कट गया, क्या बचा अपना शेषफल, सीधी बात 0 बचा, ठीक है ना। ये स्टेप आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, तो हम यहाँ पर लिखें दे रहे छोटे अक्षरों में, x माइनस के 2 आ गए, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, जैसे जे कट गया सेम शेषफल अपना 0 आ गया, यानी जो अपना अपन से पूछा गया था gx, तो अपना gx आ गया। लास्ट में लिख देंगे अपन, अतः gx का मान क्या आ गया अपना, x² माइनस x प्लस 1 है, यही अपना आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को 100% सवाल जरूर समझ में आया होगा और आप लोग इसे लगाना। और आपका अध्याय 2 पूरा खत्म होता है, अब अपन अध्याय 3 चालू करते हैं। तो आप लोगों का हम टेस्ट लेंगे 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे, तो आप लोग पूरा टेस्ट दीजिएगा सभी लोग। हमने पूरा अध्याय आप लोगों को 1 पढ़ाया है, आप लोगों ने पूरा फेयर में भी लगा लिया होगा, समझा भी होगा। अध्याय गणित का दूसरा हमने भी पूरा पढ़ा दिया आपको, 2.1, 2.2, 2.3 भी पूरी हो गई अपनी कंप्लीट। 5वां सवाल है इसका, वो अनइम्पोर्टेंट सवाल है, उसको नहीं करना है। और 2.4 है वो ऐच्छिक है, उसको नहीं लगाना है अपन को, परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल मुश्त नहीं है वो। तो अपन जो हमने एग्जाम्पल जरूर लगा लेना, 2.1 के एग्जाम्पल पीछे हैं बे लगाना, और इसके भी जो 2.3 प्रश्नावली इसके जो एग्जाम्पल हैं बे आप पे जितने बने सो जरूर लगाओ इसी विधि के आधार पर। एग्जाम्पल नहीं पढ़ा रहे हम अबे, एग्जाम्पल तो आप लोग खुद लगाओ। प्रश्नावली के जो सवाल हैं वे हमने आप लोगों ने समझा दे। तो इस प्रकार से अपना 2 अध्याय 1 अध्याय खत्म हो गया। कल से अपन 3 अध्याय चालू करते हैं। तो आप लोग पहले पूरा 2 अध्याय को लगाओ, हम आपका टेस्ट लेंगे और आपका विज्ञान भी अभी चलना है, हर सब्जेक्ट पर हम आपको ज्ञान देंगे, सभी विषय होंगे आप लोगों के, कोई चिंता का विषय नहीं। आप लोग घर बैठे पूरी तैयारी करो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया आपको तो जरूर से लाइक, यदि आप पहली बार जुड़े हमसे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।